यानी 2 ऑस्ट्रेलिया भारत में इल्लीगल बसे हुए हैं, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। चुनाव आ गया, वोट पड़ गए, भारत माता की जय हो गई, खत्म कहानी। जिस देश में 2 ऑस्ट्रेलिया इल्लीगल बसे हुए हो, उस देश से आप ये सवाल करिए कि जो लोग यहां आए हैं वो यहां लूटे, मारे, काटे, उनके ऊपर कोई कानून नहीं चाहिए। और सत्ताओं में ऐसे ऐसे दलाल लोग बैठे हुए हैं कि वो इसकी चिंता नहीं कर रहे कि ये 5 करोड़ लोग इल्लीगल आ गए हैं, भारत की भूमि के ऊपर है, यहां का पानी, यहां की हवा, यहां का खाना, सब कुछ खाते हैं। इससे हमारे देश की डेमोग्राफी कितनी, 50 रुपए लेकर के बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले जिहादी मुसलमान का आधार कार्ड बनाता है। वो कौन है? वो हमारे बीच में ही है। आप दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से घुस के दिखा दें, लेकिन भारत के अंदर सब एक ही काम में लगे हैं, लूटो, अपने लोगों को लूटो। अपने लोगों की हत्याएं हो रही हो तो मुंह बंद कर लो, क्योंकि बोलोगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि प्रवचन देते हो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपको क्या करना है, आपका मुद्दा क्या हो। सरकारें आएंगी, एक मैनिफेस्टो लाएंगी, हम तेल सस्ता कर देंगे, हम पानी सस्ता कर देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, इस पे हम वोट देते हैं। ये दुनिया की सबसे शर्म की बात है। कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए, अगर उनकी कहीं आत्मा इस दुनिया में कहीं भारत में भटक रही होगी तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारे वंशज इतने सस्ते में बिकेंगे। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपके सामने इसलिए रखूंगा कि मुझे लगता है कि अगर ये किसी ने रखे होते तो शायद मैं अगर यहां देर से भी आता तो मुझे लगता कि ये इशू पहुंच गए। चुनाव सर पे है, कोई मांग आपके मन में ऐसी है जो आपको लगता है कि देश की सत्ता पे बैठने वालों के मैनिफेस्टो में ये एजेंडा होना चाहिए। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि सरकार में 400-500 लोग चुन के जाते हैं और उन 400-500 लोगों को 10 करोड़ वोट देते होंगे लोग। आप सोचिए कि आपकी टोटल पॉपुलेशन 82 करोड़ है, उसका भी कोई 5 या 7% होगा मुश्किल से। 10% लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि जो बाकी 70 करोड़ हैं, वो तो 10 करोड़ लोग 500 लोगों को चुन के भेजते हैं, उन्हें 70 करोड़ लोगों से डर क्यों नहीं लगता? जिन्होंने वोट दिया उनसे नहीं लगता, जिनकी गिनती 70 करोड़ है उसके अलावा उनसे भी उन्हें डर नहीं लगता। इसलिए कि हमने सब कुछ भाग के भरोसे छोड़ दिया है। अगर जिस दिन भी आप अपनी ये ताकत समझेंगे कि जो भी सत्ता पे बैठेगा, अगर उसने आपकी आस्थाओं, परंपराओं और सरोकारों की अनदेखी की तो 24 घंटे में सत्ता से नीचे गिर पड़ेगा। 70 करोड़ की ताकत बाहर खड़ी हुई है, सत्ता में 15, 50, 100, 200, 500 लोग, उनको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि सनातनी हिंदू समाज को, उसके पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया गया है। मैं बार बार एक ही चीज के पीछे कह रहा हूं, चौराहे पे, गलियों पे, मुंडेरों पर, जहां देखो सरकार के बारे में लोग बात करते हैं। ये नेता ने ये, अरे भाई ये बंद करिए करना।
अपनी एनर्जी फालतू में बर्बाद मत कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए कि हम 70 करोड़ जो वोट जिन्होंने वोट नहीं दिया है, हमारी मांग ऐसी होनी चाहिए जो मांग कम से कम 5000 साल तक हमारी हिफाजत कर सके। इसलिए कहीं निकिता की हत्या, कहीं अंकिता की हत्या, देश भर में कभी कोई 35 टुकड़ों में फ्रिज में मिल रहा है, कोई 10 टुकड़ों में फ्रिज में मिल रहा है, कहीं सामूहिक रेप हो रहा है। हम 10 सेकंड की उस खबर को सुनते हैं और उसके बाद सोचते हैं सब समाप्त हो गया काम। तो हम कहें अच्छा वो हो गया है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हम तो टैक्स दे दिया सरकार को, खत्म। दुनिया में सरकार का कोई अंग बिना समाज के मिले किसी चीज को नहीं रोक सकता। अब आप मुझे बताइए, कोई 5 या 6 ये सनातनी लोग पुलिस की वर्दी में यहां बैठे हैं, 10 होंगे। क्या आपको लगता है कि यहां कोई व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो ये बेचारे 10 लोग रोक पाएंगे उसको? नहीं रोक पाएंगे। इनको भरोसा है, ये आप ही में से हैं, किसी के चचा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, दूर के होंगे, इस गांव के नहीं होंगे तो उस गांव के होंगे। इनको यह भरोसा है कि इस सभा में सर तन से जुदा का नारा नहीं लगेगा। इस सभा में किसी को धमकी नहीं दी जाएगी मारने की, यह इनको भरोसा है। और सरकार भी जानती है कि पूरा गांव यहां है लेकिन किसी के घर में ताला नहीं लगा है। यह आपकी शक्ति है। ये जो पुलिस वाले हैं जिनके तन के ऊपर एक वर्दी है, इस वर्दी के पीछे कौन है? हम में से किसी का भाई है, किसी का चचा है, वो भी सनातनी है, उसकी कश्मकश को समझिए। उसको भी मालूम है कि जैसे ये सिस्टम चल रहा है, उन कानून और नियमों पे से परेशान है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसके बावजूद भी उसके मन में कुछ है, लेकिन वर्दी कुछ करने से रोकती है उसको। इसलिए अभी पूरे देश में हल्द्वानी का किस्सा पूरे देश में आप सुन रहे होंगे। कुछ खबर आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? इस गलत फहमी से बाहर आइए। मेरा जन्म उस शहर में हुआ है जहां 3 साल तक कर्फ्यू था। आज मुझे इतना लंबा सफर हो गया, स्कूल से लेके मैं ग्रेजुएशन करके आज मेरी उम्र ज्यादा 50 से भी ऊपर हो चली गई है, लेकिन स्थिति नहीं बदली। कपड़े बदल गए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी आ गया, लोगों में संपन्नता आ गई, लेकिन हल्द्वानी में इस देश की न्यायपालिका, ये सनातनी हिंदू कान खोल के सुने, न्यायपालिका जिन्हें आदेश सुनाने का बड़ा शौक है, आदेश सुना देते हैं क्योंकि ब्लैक कैट में रहते हैं। ना उनको कोई कोर्ट में पूछेगा, ना कोर्ट के बाहर पूछेगा। सुरक्षा के घेरे में आते हैं, सुरक्षा के घेरे में चले जाते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि हल्द्वानी शहर में कुछ मुसलमानों ने जमीन पे नाजायज कब्जा करके वहां कोई मस्जिद वगैरह बनाती है, कोई मजार बनाती है। कोर्ट ने कहा कि इसको तत्काल वहां से हटाया जाए। जज साहब ने बयान तो दे दिया, अपना ऑर्डर कर दिया, चले गए। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसे ही पुलिस वाले हल्द्वानी में भी हैं।
और ये तमाम सारी बातें मुझे इसलिए पता है कि हमारी टीम का जो सबसे युवा साथी है रूबल पटलिया, वो हल्द्वानी में ही है। आप सोचिए कि जब ये पुलिस वाले कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए गए तो जो कहते हैं कि इस्लाम जो है शांति का मजहब है, उन्होंने पुलिस पे हमला किया। 340 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं। कहां है जज साहब, कहां है नेता? वो पुलिस वाला किसी का भाई नहीं था, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसको हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। कोई उनके घर गया, उसने मार खाई, किसी का सर फटा है, किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के गोली लगी है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह बताया है, यह किसी मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा नहीं है। 200 से ज्यादा वाहन जला दिए गए। वाहन वालों का कोई लेना देना नहीं था उस पास से। लेकिन यह कोई पहला किस्सा नहीं है और आखिरी किस्सा नहीं है। 90 में कश्मीर में हुआ, बंगाल में हुआ। इस देश में आपकी चुप्पी और कायरता के चलते 500 से ज्यादा कश्मीर भारत के अंदर बस चुके हैं। जहां सत्ता की ताकत नहीं जा सकती, पुलिस उन इलाकों में नहीं जा सकती।